हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है इसका टॉपिक है पैनासोनिक का ये एलसीडी टीवी है जो कि 32 इंच का है। आइए पहले फॉल्ट देख लेते हैं इसमें क्या है। ये मैंने पावर ऑन किया, यहाँ आप देख सकते हैं रेड इंडिकेटर जो है, उसके बाद ग्रीन इंडिकेटर ब्लिंक होता है जैसे कि ये नॉर्मल ऑपरेशन है, और इसके बाद फिर ये रेड होकर बंद हो जाता है। ना तो बैकलाइट जलती है ना ही इसमें पिक्चर आती है। आइए देख लेते हैं इस टाइप के फॉल्ट को हम रिपेयर कैसे करेंगे। फॉल्ट को डायग्नोस करने से पहले आप चेक कर लीजिए कि मेन फिल्टर में कोई चार्ज है या नहीं। और यहाँ आप देख सकते हैं 312 वोल्ट और ये डिस्चार्ज हो रहे हैं, लेकिन इस समय पे अगर जो हम पावर सप्लाई में कोई भी काम करते हैं तो हो सकता है कि आपका जो टीवी है जिसमें एसटीआर लगा हुआ है, एसटीआर आपका ख़राब हो सकता है। दोस्तों, पहला काम हमेशा ये होता है कि आपको ये फ़िल्टर जो है इसको डिस्चार्ज करना है। यहाँ मैंने एक बल्ब का यूज़ किया जिसमें मल्टीमीटर का वायर सोल्डर्ड है, और मैंने इस फिल्टर को डिस्चार्ज कर दिया है। अब हम चेक कर लेते हैं वोल्टेजेस पहले। अब हम जैसे ही पावर ऑन करते हैं, फर्स्ट हम इस टाइप की प्रॉब्लम के लिए स्टैंड बाई वोल्टेज चेक करेंगे। कनेक्टर की 1 और 2 नंबर की जो पिन है वो इसमें स्टैंड बाई की है। यहाँ पर 6 वोल्ट आने चाहिए। हम देख लेते हैं पहले 6 वोल्ट आ रहे हैं या ओके है। और इसके बाद हम सेकंड वोल्टेज जो चेक करेंगे वो 12 वोल्ट, यहाँ पर टेस्ट पॉइंट है 12 वोल्ट का। क्या हमारे 12 वोल्ट आते हैं? आप देख सकते हैं 12 वोल्ट आते हैं, लेकिन कितनी देर रहते हैं ये देख लेते हैं वो भी। यहाँ भी 12 वोल्ट प्रेजेंट है, लेकिन थोड़े ही समय में ये पूरा जो वोल्टेज है वो बैठ जाते हैं, 0.6 वोल्ट हो जाता है। और स्टैंड बाई वोल्ट की क्या हालत रहती है वो भी देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं स्टैंड बाई वोल्टेज भी आके बंद हो जाते हैं। इस टाइप की जब भी प्रॉब्लम्स आती है जहाँ पर स्टैंड बाई वोल्ट भी कंज्यूम हो रहा है, तो वैसे केस में नॉर्मली हमको शॉर्ट सर्किट देखना होता है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 6 वोल्ट 12 वोल्ट लोड नहीं हो रहे हैं। दैट मीन्स आगे की सर्किट जो मदरबोर्ड है वहाँ पे लोडिंग नहीं है। जो लोडिंग है वो पावर सप्लाई में है, और ये दोनों के लिए कॉमन प्रॉब्लम है जो कि 6 वोल्ट और 12 वोल्ट दोनों के लिए। और यहाँ पर एक एसटीआर यूज़ किया हुआ है। आइए देख लेते हैं क्या यहाँ पर वो फॉल्ट हो सकता है। सबसे पहले हम मेन फ़िल्टर जो है, एवरी टाइम जब भी आप काम करते हैं तो मेन फ़िल्टर को डिस्चार्ज करना ना भूलें। यहाँ पर हमने मेन फ़िल्टर को डिस्चार्ज कर लिया, ठीक है। इसमें हल्का सा भी चार्ज नहीं होना चाहिए मेन फ़िल्टर में, क्योंकि आप पावर सप्लाई का जब काम करते हैं उस समय पे अगर जो फ़िल्टर में चार्ज रहेगा और वो लो वोल्टेज लाइन के साथ शॉर्ट होगा डिस्चार्ज होने के लिए, तो आपकी पावर सप्लाई जो है, जैसे एसटीआर इसमें लगा हुआ है, एसटीआर का नंबर है 6766। ये एसटीआर है, ये ख़राब हो सकता है। चाहे ये अभी ओके भी हो या ख़राब है हमें मालूम नहीं है। हम पहले पावर सप्लाई चेक करेंगे। पहले देख लेते हैं कि एसटीआर जो है वो ओके है या नहीं है। मैं डायोड टेस्ट में रखूँगा इसे, मीटर को। अब देख सकते हैं ये मैंने डायोड टेस्ट में रख दिया है मीटर को। इसकी 1 नंबर की जो पिन है वो ये है, और ये ड्रेन पिन है, इसको हम ग्राउंड से चेक कर रहे हैं। पहले नेगेटिव प्रोब जो है हमने ड्रेन की साइड रखा है, पॉजिटिव प्रोब ग्राउंड पे। यहाँ देख रहे होंगे 0.49 वोल्ट की रीडिंग दे रहा है। ये डायोड टेस्ट की ओके रीडिंग है। अब हम इसकी जो सप्लाई पिन है जो वीसीसी, उससे ग्राउंड को चेक करेंगे। वीसीसी पिन इसकी 1 2 3 नंबर जो है वो वीसीसी पिन है। अब हम देख लेते हैं वीसीसी पिन को ग्राउंड से जब चेक करते हैं डायोड टेस्ट में, तो 0.46 की रीडिंग दे रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम फीडबैक लाइन चेक कर लेते हैं। फीडबैक लाइन इसकी 7 नंबर पे है। 7 को हम ग्राउंड से चेक करते हैं तो यहाँ 0.6 की रीडिंग दे रहा है। यहाँ भी ओके है। फीडबैक लाइन की कनेक्टिविटी ओके है। यहाँ देख सकते हैं 7 नंबर की कनेक्शन जो है डायरेक्टली ऑप्टो कपलर के साथ बता रहा है, और ये वाला जो एंड है वो ग्राउंड है। ऑप्टो कपलर का जो ये वाला एंड है ये फीडबैक का है।
सभी लाइन कंप्लीट है। अब हम STR तो हमने चेक कर लिया, अब दूसरी चीज़ें हम चेक कर लेते हैं इससे रिलेटेड कंपोनेंट्स। सो यहाँ एक 22 ओम्स का रजिस्टर है, पहले हम ओम्स चेक करते हैं। यहाँ मैंने ओम्स में रख दिया और ये चेक कर लेते हैं कितने ओम्स बता रहा है। ये 21.6 ओम्स, सो ये ओके बता रहा है। अब यहाँ पर ये एक डायोड है, सो ये डायोड भी हम चेक कर ही लेते हैं। सो मैं डायोड टेस्ट रेंज में रख देता हूँ। यहाँ आप देख रहे होंगे डायोड रेंज में रखा है, और नेगेटिव जो प्रोब है और पॉजिटिव प्रोब मैं एज इट इज़ डायोड पे रख रहा हूँ। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये सॉर्टिंग है। सो यहाँ दोनों साइड में सॉर्टिंग बता रहा है। सो इस डायोड को हम निकाल कर चेक कर लेते हैं क्या डायोड में सॉर्टिंग है, PF शॉर्ट है, ये क्या है। सो हम डायोड निकाल लेते हैं पहले। यहाँ हमने ये डायोड जो है निकाल लिया है। अब हम चेक कर लेते हैं कि इस लाइन में जो सॉर्टिंग थी वो रिमूव हुई है कि नहीं। डायोड टेस्ट में फिर से रख देते हैं मीटर को। अब यहाँ हम चेक करते हैं, तो यहाँ ओपन बता रहा है अभी, क्योंकि ये PF के क्रॉस में है। सो यहाँ पर कोई भी टाइप की कंटिन्यूटी हमें नहीं नज़र आ रही। सो हमारी जो सॉर्टिंग थी वो डायोड की थी। अब डायोड को भी अलग से हम चेक कर लेते हैं। ये डायोड मैंने हाथ में लिया, और नेगेटिव प्रोब को जब हम चेक करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूटी बता रहा है। ये जो कंटिन्यूटी है ये 0.3 ओम्स की कंटिन्यूटी है। डायोड डायरेक्टली शॉर्ट बता रहा है इस लाइन के साथ दोनों साइड से। अब हम दूसरा डायोड लगा के देख लेते हैं। इसमें जो नंबर है डायोड का वो है ARS107। सो हम सेम टाइप का डायोड जो है दूसरी सर्किट से निकाल लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या डायोड डालने के बाद हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है। अब दूसरी किट में से हमने डायोड निकाल लिया है, यहाँ आप देख सकते हैं। ओके, इसका जो नंबर है आप देख सकते हैं ARS107, सेम डायोड है हमारे पास। सो इस डायोड को अब हम पहले चेक करेंगे, क्योंकि कभी भी हम पुरानी किट में से जब डायोड को निकालते हैं तो चेक करके ही लगाना है। सो हम डायोड रेंज में पहले रखेंगे इसे। यहाँ मैंने डायोड रेंज कर दिया है, और यहाँ आप देख सकते हैं माइनस टू प्लस जो है 0.524 की रीडिंग दे रहा है। सो ये ओके है। अब दूसरी साइड नहीं देनी चाहिए रीडिंग। सो यहाँ दूसरी साइड में कोई रीडिंग नहीं है। अब हम इस डायोड को यूज़ कर लेते हैं। सो डायोड हमने भी लगा लिया है। पहले हम सभी वोल्टेजेस चेक कर लेंगे और उसके बाद फिर टीवी स्टार्ट करके देखेंगे पिक्चर आती है या नहीं। पहले हम सभी वोल्टेज चेक कर लेते हैं। सो मैंने ये पावर ऑन कर दिया है, और हम 12 वोल्ट पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 12 वोल्ट जो है रहते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। सो अब हम 6 वोल्ट की देख लेते हैं, 6 वोल्ट रहते हैं या नहीं। यहाँ आप देख सकते हैं 6 वोल्ट जो है वो कंप्लीट है। यहाँ 6 वोल्ट दोनों पिन पे आ रहे हैं, और जो 12 वोल्ट है यहाँ टेस्ट पॉइंट पे हम मेज़र कर रहे हैं, ये भी कंप्लीट है।
सो अब हम देख लेते हैं कि पिक्चर बनती है या नहीं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं टीवी ओके हो चुका है, पिक्चर कंप्लीट है, सिवाय कि एक हॉरिजॉन्टल जो लाइन दिख रही है बॉटम के 2 इंच के ऊपर। सो उसके अलावा पिक्चर कंप्लीट है। ये जो फॉल्ट है वो पैनल का है अभी इसमें। सो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से मैंने ये रिपेयर किया टीवी, जिसमें पावर सप्लाई का फॉल्ट था। पावर सप्लाई में प्राइमरी सेक्शन का एक डायोड जो है वो खराब निकला, शॉर्ट था। हमने उसे रिप्लेस किया और टीवी बिल्कुल ओके हो चुका। और दोस्तों, अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आप ये अपने दोस्तों तक भी पहुंचाना चाहते हैं, तो नीचे शेयर का बटन है, शेयर बटन यूज़ कीजिए, अपने दोस्तों को ये वीडियो बताएं। और जो लोग मेरी चैनल पहली बार देख रहे हैं या पहले भी देख चुके हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे जो लेटेस्ट वीडियो हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे और मेरा जो वीडियो है आपको सबसे पहले देखने में मदद करेगा। आपको नोटिफिकेशन आएगा मोबाइल स्क्रीन पर और सबसे पहले मेरा वीडियो देख पाओगे। शुक्रिया दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। थैंक्स ए लॉट। बाय।